भारतीय जारियत पसंदी खित्ते में अमन के लिए खतरा, भारत को दोबारा जंग मुसल्लत करने पर भरपूर जवाब देने का इंतबाह। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल और गैर कानूनी है। पाकिस्तान को कभी दबाव में नहीं लाया जा सकता। दहशतगर्दों को भारत की रियासती पुष्टपनाही मिल रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा, मार्का हक की कामयाबी कौमी अज़्म और इदारों की हम आहंगी का सबूत करार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया, आइंदा जंग हुई तो पूरे भारत और पाकिस्तान तक फैल सकती है। आलमी सालसी से काबिल ही नुकसान और तबाही हो सकती है। हालिया लड़ाई मुतनाज़ इलाकों तक महदूद नहीं थी। दोनों ममालिक ने अहम मकामात को निशाना बनाया। पाक भारत फौजें लगभग कशीदगी से पहले की पोजीशन पर आ गई, मगर किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन को मुस्तरद नहीं कर सकते। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यह भी बता दिया, मसाइल का हल बातचीत में है, मैदान जंग में नहीं। अमरीकी किरदार के बायस सीज़फायर हुआ, बातचीत की यकीन दहानी कराई गई, मगर उस वक्त पाकिस्तान और भारत में सिर्फ बहरानी हॉटलाइन और टेक्निकल सतह के सिवा कोई राबता नहीं था। पसे पर्दा कोई सिफारतकारी नहीं हो रही। An alarming new law, the weaponization of water, India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोशंबे कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारत को दो टोक बता दिया, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा। सिंध तास मुआहदे की यकतरफा और गैर कानूनी मुअत्तली, करोड़ों जिंदगियों के लिए मोहलक करार। आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर, कहा माहौलियाती मसाइल की कोई सरहद नहीं, मनफी असरात से कोई बच नहीं सकेगा। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मनसूखी की मजम्मत, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल की जरूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हांगकांग में चीनी अहम मनसब से मुलाकात। 10 रोज में दूसरी बैठक के दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। चीन की ज़ेर क़यादत आलमी सालसी तंजीम के क़याम पर दस्तखती तक़रीब में शिरकत। भारत की आबी दहशतगर्दी के बाद दरियाई चनाब में पाकिस्तान आने वाले पानी के बहाव में बड़ी कमी। पानी की आमद में 54,200 क्यूसिक कमी रिकॉर्ड की गई। हेड मराला में पानी की आमद 44,800 क्यूसिक रह गई, जो इससे कबल 98,200 क्यूसिक थी। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पाकिस्तान के हाथों राफेल समेत 5 तैयारों की तबाही तस्लीम कर ली। चीन के तैयारे बेहतरीन, फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। नरेंद्र मोदी राफेल की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात होने नहीं देगा। सीनियर रहनुमा भारतीय जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी बोल पड़े। घर का भेदी लंका ढाए, कोई दिफाई मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं होता, ना ही बैरूनी मुआहिदों के तहत तमाम हथियार मिलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौजी क़यादत को हिलाकर रख दिया है। भारतीय एयरशिप के सनसनीखेज इंकशाफात ने भारतीय हुकूमत और फौज की नाअहली की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। भारत का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा। स्टील मिल्स की 700 एकड़ अराजी पर नया प्लांट तामीर करने का मुआहिदा। स्टील दरामदात में 30% कमी और $2.6 अरब की बचत मुतवक्के। पाकिस्तान के हाथों मैदानी जंग में शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर आज़म सिफारती जंग भी हार चुके। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स अब भारत की बजाय चीन के साथ खड़े हैं। अमरीकी थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान का काबुल में नाज़िमुल उमूर को सफीर के दर्जे पर अपग्रेड करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने फैसले से बरादर ममालिक में ताउन का नया बाब खुलने की तवक्को जाहिर कर दी। 19 अप्रैल को काबुल में पाकिस्तानी वक्त का दौरा कामयाब करार।
बलूचिस्तान के जिला सोराब में फितनतुल हिंदुस्तान का शहरियों पर बुज़दिलाना वार। बैंक और इंतजामी अफसरान की रिहाइशगाह पर हमला, कई अफसरान के घर जला दिए गए। बहादुरी से लड़ते हुए असिस्टेंट कमिश्नर शहीद। दहशतगर्दों ने सोराब बाजार में बैंक को लूट लिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय प्रॉक्सीज ने दुश्मन की ईमा पर कार्रवाई की। रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का आज़म। वज़ीर आज़म की सोराब हमले के जिम्मेदारान की निशानदही करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की शहादत बहादुरी की आला मिसाल करार। वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों की मुकम्मल सफाई तक जंग जारी रखेंगे। 9 मई को इस्लामाबाद के थाना रमना पर हमले का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ समेत PTI के 11 कारकुनान को मुजरिम करार देते हुए सजा सुना दी। मजमूई तौर पर 27 साल कैद का हुक्म। अदालत के हाथे ही से सजा याफ्ता मुजरिमान को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला जारी। बदकिस्मती से हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। गैर संजीदा सियासी नौयत के मुकदमात के हल का बोझ फौजी अदालतों पर डालना नाकाबिल फहम है। फौजी अफसरान के पास अदालती तजर्बा नहीं होता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के मुकदमात को समझने की बजाय अपने मकसद के लिए फौजी अदालतों पर इन्हिसार करती हैं। अदली का इख्तियार किसी एग्जीक्यूटिव को नहीं दिया जा सकता। कोई शक नहीं कि आर्मी एक्ट सिर्फ मुसल्लह अफवाज पर लागू होता है। ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि दुनिया में दहशतगर्दी के मुकदमात के लिए फौजी अदालतें कायम की जाती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का मुआक्किब। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। आईनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल का हक महफूज होने का फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट को अपील के हक के लिए कानून साजी का हुक्म दे दिया। फौजी अदालतें आजाद न होने का एतराफ भी किया गया। दरख्वास्त गुजार जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का मुआक्किब। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 16 जून को होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने फोटोग्रामेटिक टेस्ट से पहले दरख्वास्तें सुनने या ना सुनने से मुतालिक फैसला महफूज किया था। सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जानिब से चालान पेश नहीं किया जा सका। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद चालान पेश किया जाएगा। FIA का मौक़िफ़ समाअत 30 जून तक के लिए मुलतवी। चाहे जो भी आपको कोई कहे ये जला दो, यहाँ आग लगा दो, ये इसको तोड़ दो, ये सड़क ब्लॉक कर दो, आपने ये नहीं करना। आपने कभी इन बातों में नहीं आना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो, और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाएं, खुद आराम से बैठे हों। मिसाइल्स नहीं, फितने कौमों को तबाह करते हैं। वर्दी को जलाने वालों ने कौमी वक़ार को मजरूह किया। नौजवान उकसाने वालों की बातों में ना आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कोई आपके मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स और फौजियों को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों की शादी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की कम उम्री की शादी के बिल की मुखालफत। कानून को चैलेंज करने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने बिल को मंजूर करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया। JUI तर्जुमान का रद्द अमल। यूनिसेफ का पाकिस्तान में कम उम्र की शादी के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज। अदाकारा सबा कमर मुहिम की कौमी सफीर होंगी।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात का आगाज। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में तकनीकी सतह पर तफसीली बातचीत पर इत्तेफाक हुआ। फरीक़ैन का जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने का आर्ज़ू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का पंजाब हुकूमत के रमजान पैकेज में अरबों रुपए ज़ाया करने का इल्जाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने इल्जामात की तरदीद कर दी। वज़ीर आला पहले किसी भी बेकायदगी की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे चुकी। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में कोई भी मुलव्विस हुआ तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ए लेवल्स के पर्चे लीक होने के मामले पर कौमी असेंबली की कमेटी में बहस। रियाजी का पर्चा एक दिन पहले आउट होकर ऑनलाइन बिकता रहा। मेहनत करने वाले बच्चों का क्या कसूर? कमेटी मेंबरान का सवाल। कैम्ब्रिज के कंट्री डायरेक्टर ने पर्चा लीक होने की बातें फेक न्यूज करार दे दी। थ्रेश होल्ड को हम छेड़ नहीं सकते। मकामी बोर्ड बेहतर हों तो बच्चे बाहर के बोर्ड क्यों जाएं? इजलास में मौक़िफ़। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? इब्राहिम हैदरी कराची में गुज़श्ता रोज़ से लापता बच्ची सीवरेज लाइन से जिंदा मिल गई। 3 सफाक मुल्जिमान ने सोने की बालियां उतारकर बच्ची को गटर लाइन में फेंक दिया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कराची में सुपर हाईवे बहरिया टाउन के करीब कंटेनर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 खवातीन जाम हक, 2 बच्चे और 1 शख्स जख्मी। पुलिस ने कंटेनर तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। बल्दिया टाउन में ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाम हक। कराची में सोहराब रोड से अजीजाबाद तक कार सवार ने मुतादिद गाड़ियों और राहगीरों को टक्कर दे मारी। कई अफराद जख्मी। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। मुश्तिल शहरियों ने कार ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने ड्राइवर को तहवील में लेकर थाने पहुंचा दिया। न्यू कराची में 4K चौरंगी के करीब रेस्टोरेंट पर फायरिंग से होटल मुलाजिम, खातून और उसकी गोद में मौजूद कम सिन बेटा जख्मी। रेस्टोरेंट पर माजी में भत्ते की पर्चियां भेजी जा चुकी हैं। वाक़े से कब्ल भी मुल्जिमान ने भत्ते के लिए कॉल की थी। पुलिस का मौक़िफ़। सिटी काउंसिल कराची के इजलास में पानी की किल्लत पर बहस पर पहली बार वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरात ने अराकीन के सवालात के जवाबात दिए। पानी की सप्लाई में के इलेक्ट्रिक की नाक़िस कारकर्दगी रुकावट करार। इजलास में मेयर कराची की बतौर रुकन शिरकत। मसले के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। दूसरे T20 में शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को जकड़ लिया। बांग्लादेश को 57 रन से शिकस्त। 202 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 144 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। अबरार अहमद के 3 शिकार। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। जोड़ा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू। खैबर की वादी तीरा और अप्परवाड़ा में मूसलाधार बारिश। सैलाबी रैलों से मुतादिद घरों को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी के साथ बारिश। 3 रोज से 8 जाने ले गई। 21 अफराद जख्मी। 25 मकानात को नुकसान। PTMA की रिपोर्ट जारी। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़वा दिए। सिब्बी, मोहनजोदाड़ो, नवाबशाह 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन इलाके। कराची में पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड। तहम रात से चलने वाली तेज हवाओं से मौसम मामूली बेहतर रहा। आइंदा 4 वर्षों के दौरान दुनिया का औसतन दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने का खदशा। आलमी मौसमियाती तंजीम WMA की सालाना रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। 2023 और 24 के दौरान रिकॉर्ड गर्मी के बाद कुर्राए अर्ज में आने वाले बरसों भी खतरनाक हद तक गर्म रहेंगे। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 पर शहरियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश से शहरी परेशान। मकीनों का KB नहर के मकाम पर नेशनल हाईवे पर एहतजाज। बहावल नगर में पानी के कनेक्शन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। बाप और 2 बेटे कत्ल। IG पंजाब का नोटिस। RPO बहावलपुर को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी गईं।
ख्वाब में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटने की कोशिश, शहरी की फायरिंग से 3 डाकू मारे गए, 2 साथी फरार। फायरिंग के तबादले में शहरी खुद भी जख्मी हो गया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में कुर्बानी का जानवर चोरी हो गया, 2 साथी फरार। जायदुल मयार शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स ब्लॉक होंगी, नादरा का फैसला, सिर्फ 5 शनाख्ती कार्ड पर ही सिम्स बरकरार रखी जा सकेंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में रवां साल के अख्ताम पर फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी नाफिज करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। इमारत की तकमील जून 2026 में मुतवक्किल। सेहोनी फौज के हाथों फलस्तीन की नस्लकुशी जारी, सुबह से अब तक 28 अफराद शहीद। इमदाद के असूल के लिए जाने वालों पर भी फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी। गजा अक़वाम मुत्तहिदा ने कुर्राए अर्ज़ को भूखा तरीन खित्ता करार दे दिया। गजा की इंसानी इमदाद रोकने पर फ्रांस का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का इशारा। चीन में 55 साल पैराग्लाइडर्स दौरान परवाज हादसे से मौजूदाना तौर पर जिंदा बच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गैर मंसूखशुदा परवाज के बायस पैराग्लाइडर को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कामरान अकमल और बाबर आजम की खानदानी रंजिशें घर की 4 दीवारी से निकलकर सोशल मीडिया पर आ गईं। कामरान अकमल का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम से दूर रखने का मशवरा। बाबर के वालिद ने बेटे और कामरान अकमल की पुरानी तस्वीर तंज के साथ शेयर कर दी। आपने तमाम हदें पार कर दी, कामरान अकमल का जवाब। पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशदुद्दीन फिर छा गए। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे लंबी थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। थ्रो का फासला 86.34 मीटर रहा। पाकिस्तान के दूसरे थ्रोअर यासर सुल्तान भी 76 मीटर की थ्रो करके फाइनल में पहुंच गए। ईद करीब आने के साथ साथ मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें बढ़ने लगी। कराची की मवेशी मंडी में बकरा 1 लाख रुपए से कम में मिलना दुश्वार। पेशावर में जानवरों की वशुबा कीमतों के बायस इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा।